नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है अल बरूनी। अल बरूनी भूला हुआ एक जीनियस जिसने पृथ्वी को ही नाप लिया था। अल बरूनी लगभग 1000 साल पहले पृथ्वी की परिधि का मापन किया, जो आज की स्वीकृत मान्यता की तुलना में 99.7% तक सटीक था। अल बरूनी कौन थे? अल बरूनी 973 1048 फारसी बहुविद्वान थे। वे खगोल शास्त्र, गणित, भूगोल, भौतिकी और इतिहास के जैसे कई क्षेत्रों में माहिर ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने पृथ्वी की परिधि का मापन 1030 ईस्वी में की थी। अल बरूनी ने त्रिकोणमिति का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि का मापन किया था। उनका अनुमान 6339.6 किलोमीटर था, जो आधुनिक मानक 6378.1 किलोमीटर से केवल 0.3% कम है। अल बरूनी की विधि, उन्होंने यह सिद्धांत अपनाया कि पृथ्वी की वक्रता के कारण पर्वत शिखर से क्षितिज नीचे दिखाई देता है। उन्होंने दो विभिन्न स्थानों से क्षितिज और लंबवत रेखा के बीच के कोण को मापा और इस जानकारी से पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की। उनका मापन 17वीं सदी तक सबसे सटीक था, जब फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पिकार्ड ने एक और सटीक विधि का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि का स्पष्ट और सही मापन किया था। एराटोस्थनीज का प्रयोग, एराटोस्थनीज का मापन पृथ्वी की परिधि को मापने के लिए शुरुआती वैज्ञानिक विधियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। उन्होंने यह जाना कि गर्मी के संक्रांति, समर सोल्स्टिस के दिन साइनी, आज के आसवन मिस्र में दोपहर के समय सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। इस दौरान गहराई वाले कुएं की तली तक रोशनी अवश्य ही पहुंचती थी और कोई परछाई नहीं बनती थी। उसी समय अलेक्जेंड्रिया साइनी के उत्तर में खड़ी वस्तुओं की परछाई बनती थी। उन्होंने एक छड़ी की परछाई का कोण मापा और पाया कि यह लगभग 7.2 डिग्री 1/50 घेरा था। साइनी और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी लगभग 5000 स्टेडिया मानी जाती थी। उन्होंने गणना की कि अगर यह दूरी पृथ्वी की परिधि का 1/50 हिस्सा है, तो कुल परिधि 5000 गुण 50 अर्थात 2,50,000 स्टेडिया होगी। सपाट पृथ्वी पर इसका क्या मतलब होगा? अगर पृथ्वी सपाट होती तो सूर्य को पृथ्वी के ऊपर काफी करीब और छोटा होना पड़ता। एराटोस्थनीज के 7.2 अंश कोण और 800 किलोमीटर की दूरी के आधार पर 7.2 अंश बराबर सूर्य की ऊंचाई बटे 800 किलोमीटर। सूर्य की ऊंचाई बराबर 800 गुणित 10 7.2, सूर्य केवल लगभग 100 किलोमीटर ऊपर होना चाहिए। सूर्य का आकार, सूर्य का कोणीय व्यास लगभग 0.5 है। इस आधार पर 100 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य का व्यास केवल 872.67 मीटर होना चाहिए। लेकिन यह मॉडल कई सवाल खड़ा करता है। सूर्य का आकार दिन भर क्यों नहीं बदलता? दिन, रात और समय क्षेत्रों की घटनाएं कैसे होती हैं? ये सब अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है खगोलीय शास्त्र के लिए। मैं सपाट पृथ्वी के किसी भी समर्थक को चुनौती देता हूं कि वे मेरे द्वारा दिए गए आंकड़ों के संबंध
गणितीय मॉडल प्रस्तुत करें। ऊपर की जानकारी यह स्पष्ट रूप से हो जाती है कि सपाट पथ, सपाट पृथ्वी और स्थानीय सूर्य का विचार वैज्ञानिक रूप से असंभव है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।